मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मौखिक सूचना संचार की मर्यादाएं। संवाद और चर्चा जैसी इस पद्धति के स्वरूप में कदाचित वाद विवाद का जन्म हो जाए और इस अवस्था में मौखिक सूचना संचार असफल रहे। कई बार ऐसा होता है कि बोलने वाला व्यक्ति कुछ बोलता है और सामने वाला व्यक्ति को वो पसंद नहीं आता है, तो उसका विरोध करता है और छोटी छोटी नुक्स और छोटी छोटी खामियां और वो सामने आ जाती है और फिर बात में ही वाद और विवाद का जन्म हो जाता है और मतलब एक दूसरे को पसंद ना आए ऐसे शब्द भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो कई बार ऐसे वाद विवाद की परिस्थिति में यह सूचना असफल हो जाती है। वाद विवाद की स्थिति उपस्थित होने से इसमें समय शक्ति का बर्बादी भी होती है। समय ज़्यादा जाता है क्योंकि एक दूसरे को कोई एक चीज़ में सहमत नहीं होते हैं, तो बार बार उस बातों के बारे में चर्चा होती है और बात बढ़ जाती है, समय ज़्यादा हो जाता है। कही गई, बोली गई, सुनाई गई सूचना विश्वसनीय हमेशा कम होती है। कई बार कही गई, बोली गई, सुनी गई सूचना होती है, सुनाई गई वो विश्वास नहीं होता है क्योंकि वो खुद बोल के बता रहा है तो वो झूठ भी बोल रहा है। लेकिन जो किताब में है वो हमेशा 100% सच होती है। क्यों? क्योंकि ये छापी हुई है, तो यह प्रमाण के रूप में सबूत के तौर पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर व्यक्ति मुकर जाए तो आप सबूत के तौर पर दिखाओ। तो लिखित सूचना संचार ज़्यादा विश्वसनीय होती है, मौखिक सूचना संचार की विश्वसनीयता कम होती है। मौखिक सूचना संचार लिखित प्रमाण की अनुपस्थिति में आधारभूत नहीं रहता है। इसका कोई लिखित में प्रमाण है नहीं, तो प्रमाण के रूप में कई बार सबूत के तौर पर इसका उपयोग आप कर सकते नहीं। यदि सूचना विशाल और विस्तृत हो तब वक्ता के पक्ष की ओर से इस पद्धति द्वारा परिणाम मिलने की सफलता नहीं मिलती। क्यों? अब सूचना बहुत बड़ी हो तो बोलने वाला बोलता ही रहता है। जब तक उसकी सूचना पूरी नहीं होगी वो बोलता रहेगा, तो सामने वाला शायद उदास भी हो जाएगा या सुनने के लिए ज़्यादा देर तक वो सुनेगा भी नहीं और कई बार उसकी सफलता भी नहीं रहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तृत सूचना सुनने वाले के मन में बुरी असर पड़ सकती है और वो व्यक्ति आपकी सूचना सुनने के लिए उदास भी हो जाता है क्योंकि वो कंटाल जाता है सुन कर एक ही बात। तो सूचना ऐसी रखो कि जो ज़्यादा विस्तृत ना हो। तो एक ये मर्यादा ये भी है। मौखिक सूचना संचार, मौखिक सूचना वक्ता और श्रोता दोनों पक्षों के अवस्था अनुसार लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। सही है। अगर बोली हुई सूचना है तो बोलने वाला व्यक्ति भी कई बार भूल जाता है कल मैंने क्या बोला था, क्योंकि उसके मन में जो भी आया वो तुरंत समझाते समझाते बोल दिया। और सुनने वाला व्यक्ति भी उसको लंबे समय तक याद, कल इसने क्या कहा था मैं तो भूल गया, तो लंबे समय तक उसको याद रखा जाता नहीं। ये भी मर्यादा है। मौखिक सूचना पद्धति उसके मूल स्वरूप में सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। उसको मूल स्वरूप में सुरक्षित नहीं रखी जाती। आज मैंने जो कहा है कल व्यक्ति उसका दूसरा मतलब लेकर भी किसी के सामने वो सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उसका मूल स्वरूप है वो सुरक्षित रख सकते नहीं। मौखिक कई बार एक गेम होती है ना, आज पहली व्यक्ति के कान में कुछ भी बोलते हो, फिर एक दूसरे बच्चे सब पास करते हैं और लास्ट वाले बच्चे के कान में वही शब्द आता है, तो वो जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस पूरा बदल जाता है और सूचना कुछ और ही हो जाती है। तो ऐसा होता है कि मूल स्वरूप जो है वो सुरक्षित रहता नहीं, क्योंकि बस पास होके आता है। मौखिक सूचना प्रसार की इस पद्धति में वक्ता की वक्तृत्व अदा एवं प्रस्तुतिकरण योग्य न हो तो सूचना का अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अब बोलने वाला व्यक्ति है, उसकी बोलने की छटा है, बोलने की अदा है, प्रस्तुत करने उसको कैसे प्रस्तुत करते हैं, अगर वो प्रस्तुतिकरण योग्य तरीके से नहीं करेगा तो आपकी सूचना उसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है और सूचना आपने जो बनाई है, जो टाइम वेस्ट किया हुआ है, उसका कोई महत्व रहता नहीं है। वक्ता को बोलने से पहले विचार करना आवश्यक हो जाता है और क्योंकि बोले गए शब्द वो वापस ले सकते नहीं। तो 9 प्रकार की इसकी मर्यादा है। तो मौखिक सूचना संचार कि हमने लाभ और मर्यादा देखी। आगे हम देखेंगे लिखित सूचना संचार की पद्धति, जिसमें कोई भी सूचना लिखकर प्रस्तुत की जाती है। व्यक्ति के बीच, समूह के बीच और व्यक्ति समूह के बीच हस्तप्रत होते, साहित्य होते, पत्र लेखन, ईमेल, वर्तमान पत्र, विज्ञापन, पुस्तिकाएँ जैसी अलग अलग चौपड़ी है आपकी, न्यूज़पेपर, तो उसको वर्तमान पत्र शब्द लिखा गया। विविध जैसे उपकरणों का उपयोग करके लिखित सूचना संचार अस्तित्व में आई है। तो आज के युग में किसी भी वर्ग में पद्धति में लिखित सूचना संचार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग बन गया है। ईमेल भी देखो हम लिख कर भेजते हैं लोगों को, मैसेज, व्हाट्सएप आप यूज़ करते हो, एफबी में यूज़ करते हो, तो सब में लिख कर कुछ भी प्रस्तुत किया जाता है।
चित्रों को आप फोटोज़ को या किताब के द्वारा पढ़ सकते हो अभी भी। तो वो सब लिखित सूचना संचार ही है। लिखित सूचना संचार बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप रास्ते पर जाते हो, कहीं पर बोर्ड्स लगे हुए तो वो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये रास्ता यहाँ जा रहा है, ये रास्ता वहाँ जा रहा है। तो लिखित सूचना संचार बहुत ही उपयोगी है। लिखित सूचना संचार की पद्धति अर्थात सूचना के योग्य लिपि में निश्चित शब्दों का चुनाव करके सुयोजित क्रम में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया। तो लिखित सूचना संचार के लाभ और मर्यादा, फिर ये लेसन हो जाता है पूरा। तो एक काम, लिखित सूचना संचार हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कल ये मुद्दा एक साथ पूरा करके फिर हम ये लेसन पूरा कर देंगे।